पाउलो कोएल्हो की द अल्केमिस्ट एक ऐसी कहानी जिसने दुनिया भर में बहुत लोगों को छुआ है। आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे, खास तौर पर सैंटियागो वो चरवाहा, उसकी कहानी के कुछ अहम हिस्सों पर। हाँ, वो चरवाहा जो एक सपने के पीछे मिस्र के पिरामिड तक पहुंच जाता है। बिल्कुल। तो ये जो अंश है, ये हमें सैंटियागो की उस यात्रा के बारे में काफी कुछ बताते हैं। किताब में इसे व्यक्तिगत गाथा कहा गया है। पर्सनल लेजेंड। हाँ, पर्सनल लेजेंड मतलब जीवन का एक असली मकसद। हाँ। तो हम देखेंगे कि वो कैसे शगुनों को समझता है, रास्ते में क्या मुश्किलें आती हैं और सीखता क्या है। और क्या सीखता है। बिल्कुल, हमारा मकसद यही है कि इन हिस्सों से जो गहरे सबक हैं उन्हें निकाले, उन पर बात करें। तो कहानी की शुरुआत तो बड़ी सीधी सादी है। सैंटियागो, उसकी भेड़ें, उसका रोज का जीवन। लेकिन फिर वो सपना आता है, बार बार पिरामिड, खजाना, और वो बेचैन होने लगता है। हाँ, यहीं से सब शुरू होता है। और इसी उधेड़बुन में उसकी मुलाकात होती है मेल्कीजेडेक से। वो रहस्यमयी बूढ़ा राजा। हाँ, बड़ा दिलचस्प किरदार है वो उसे बताता है उसकी व्यक्तिगत गाथा के बारे में, और एक बहुत मशहूर बात कहता है कि जब तुम सच में कुछ चाहते हो तो पूरी कायनात तुम्हारी मदद करती है। हाँ। सुनने में थोड़ा जादुई सा लगता है, पर इसका शायद मतलब यही है कि जब इरादा एकदम पक्का हो ना, तो मौके और रास्ते दिखने लगते हैं। सही बात है। और राजा उसे एक और चीज से सावधान करता है, दुनिया के सबसे बड़े झूठ से। वो क्या? यही सोचना कि भाई एक समय के बाद ना हमारी जिंदगी बस किस्मत के भरोसे हो जाती है, हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, ये तो बहुत लोग मानते हैं। हाँ, इसीलिए वो इसे सबसे बड़ा झूठ कहता है। तो राजा की इन बातों से सैंटियागो में हिम्मत आती है और वो अपने भेड़े बेच देता है। सोचिए जरा, भेड़े ही तो उसकी पूरी दुनिया थी उस वक्त। सब कुछ दांव पे लगाकर वो निकल पड़ता है अफ्रीका के लिए, लेकिन पहुंचते ही लुट जाता है, सारे पैसे चोरी। एकदम से। ये शायद उसकी पहली असली परीक्षा थी। हाँ, मतलब कायनात की मदद कहाँ है फिर? शुरू होते ही सब खत्म। लेकिन वो हार नहीं मानता। वो एक क्रिस्टल व्यापारी के यहाँ काम करने लगता है, और यहाँ हमें दो अलग सोच दिखाई देती हैं। कैसे? देखिए, एक तरफ वो व्यापारी है, सालों से मक्का जाने का सपना देख रहा है, पर जाता नहीं। क्यों? उसे डर है, डर के अगर सपना पूरा हो गया तो फिर जीने का क्या मकसद बचेगा। वो मकतूब की बात करता है, मतलब जो लिखा है वो होके रहेगा। किस्मत वाली बात। हाँ। और दूसरी तरफ है सैंटियागो, जिसे अभी अभी ठोकर लगी है, पर वो फिर भी अपनी गाथा पूरी करने के लिए अड़ा हुआ है। वो हार नहीं मान रहा। बिल्कुल नहीं। और वो दुकान में सिर्फ पैसे नहीं कमाता, वो एक और चीज सीखता है, बिना शब्दों वाली भाषा, लोगों को, माहौल को बस देखकर, महसूस करके समझना। अच्छा, ये दिलचस्प है। मतलब एक रुकावट भी कुछ सिखा गई। हाँ, तो पैसे जमा हो जाते हैं और वो फिर निकलता है रेगिस्तान पार करने वाले कारवां के साथ। और यहाँ उसकी मुलाकात उस अंग्रेज से होती है। हाँ, जो किताबों में कीमियागरी का राज ढूंढ रहा है। दोनों ज्ञान की तलाश में है, पर देखिए तरीके कितने अलग हैं। एक अनुभव से सीख रहा है, दूसरा किताबों से। बिल्कुल। और रेगिस्तान खुद एक टीचर बन जाता है सैंटियागो के लिए। वो सीखता है कैसे रेगिस्तान भी बोलता है, इशारे करता है, शगुन दिखाता है। वो दुनिया की आत्मा वाली बात, सोल ऑफ द वर्ल्ड। हाँ, वही कि सब कुछ जुड़ा हुआ है। वो इस जुड़ाव को महसूस करने लगता है। और फिर नकलिस्तान में उसकी मुलाकात फातिमा से होती है। प्यार, अब एक नई कश्मकश। हाँ, प्यार या व्यक्तिगत गाथा, ये सवाल उठता है। पर फातिमा का किरदार यहाँ बहुत बहुत अहम है ना? बहुत। वो उसे सिखाती है कि सच्चा प्यार कभी तुम्हारी राह का रोड़ा नहीं बनता। अगर प्यार सच्चा है तो वो तुम्हें तुम्हारे सपने की तरफ जाने देगा, तुम्हारा इंतजार करेगा। प्यार रुकावट नहीं, प्रेरणा बनता है। बिल्कुल। और इसी नखलिस्तान में उसकी मुलाकात होती है असली कीमियागर से। एक और गाइड। तो अब कीमियागर उसे क्या सिखाता है? कीमियागर उसे शायद सबसे जरूरी सबक सिखाता है। क्या? अपने दिल की सुनो, क्योंकि तुम्हारा खजाना वही है जहां तुम्हारा दिल है। और डर पर काबू पाओ। डर? किस तरह का डर? असफलता का डर, दुख का डर। कीमियागर कहता है कि ये जो डर है ना, ये असल चीज से ज्यादा चोट पहुंचाता है। ये तो सच है। वो जोर देता है कि यात्रा का हर पल, हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखा रहा है, और यही असली कीमिया है। तो मतलब कीमिया का मतलब सिर्फ शीशे को सोना बनाना नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं।
असली कीमिया है खुद को बदलना, अपने अंदर के शीशे को सोने में बदलना, अपनी कमियों पर काम करना, बेहतर इंसान बनना और अपनी व्यक्तिगत गाथा को जीना। खुद का विकास। हाँ, कीमियागर ये भी कहता है कि जब हम खुद को बेहतर बनाते हैं तो हमारे आसपास की दुनिया भी बेहतर हो जाती है। तो यात्रा में जो सीखा वही असल खजाना है। कहानी का अंत तो सही में चौंका देता है। इतनी लंबी यात्रा के बाद सैंटियागो पिरामिड पहुंचता है और वहाँ कुछ नहीं मिलता। हाँ, खजाना तो दूर, उसे लुटेरे मिलते हैं, उसे पीटते हैं। और फिर मजाक मजाक में उन लुटेरों का सरदार उसे बताता है कि उसे भी एक सपना आया था कि स्पेन में एक पुराने टूटे चर्च में गुलर के पेड़ के नीचे खजाना गड़ा है। ठीक वही जगह जहां से सैंटियागो ने अपनी यात्रा शुरू की थी। बिल्कुल। तो देखिए, ये सारे हिस्से हमें क्या सिखाते हैं? पहली बात कि अपनी व्यक्तिगत गाथा का पीछा करना जरूरी है, लेकिन वो यात्रा, वो सफर खुद मंजिल जितना ही कीमती है, शायद उससे भी ज्यादा। रास्ते के अनुभव, जो सीखा, जो प्यार मिला, वही असली दौलत है। शगुनों को समझना, डर को हराना, हाँ, और अपने दिल की सुनना, ये सब जरूरी है। और ये भी कि मदद या मार्गदर्शन कहीं से भी मिल सकता है, एकदम अनजाने तरीकों से, जैसे उन लुटेरों से ही उसे अपने असली खजाने का पता चला। सही कहा। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी अपनी जो व्यक्तिगत गाथा होती है, उसका असली खजाना क्या कोई बाहरी चीज है, या वो बदलाव है जो उस खजाने की तलाश में हमारे अंदर आता है। शायद यही असली कीमिया है, खुद का बदलना।